सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। आगम के आधार से आत्मगत भावों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कुछ भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में जो कि परसापेक्ष हुआ करते हैं, और कुछ भाव ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जो कर्म निरपेक्ष हुआ करते हैं। जैसे समझने के लिए प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है जो कि वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो भाव उत्पन्न होता है उसको मिथ्यात्व बोला है, और यह कर्म सापेक्ष भाव सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुत सारे भाव हैं, किंतु कर्म निरपेक्ष भी भाव हुआ करते हैं। जिन भावों के उत्पन्न होने में न कर्म की उदय की अपेक्षता है, न कर्म के उपशम की, न क्षोभशम की, और न क्षय की अपेक्षा है, किंतु इनकी अपेक्षा के बिना भी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको पारिणामिक भाव की संज्ञा दी गई है। समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि सिद्धांत का विषय गूढ़ हुआ करता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत दिया जाता है कि अग्नि की उष्णता, अग्नि में ईंधन को जलाने की क्षमता है, अग्नि में वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता है, और अग्नि में अन्न को पकाने की क्षमता है। ये सारी क्षमताएं उस अग्नि में हैं, किंतु वह अग्नि ईंधन को जलाती है तो किसके माध्यम से जलाती है? किसके माध्यम से जलाती है अग्नि ईंधन को? उष्ण गुण के माध्यम से ही ईंधन को जलाती है। तो अग्नि के साथ जो उष्ण गुण का संबंध है वह किसी कर्म के उदय के अपेक्षा के बिना उसका संबंध हो जाता है। इसी को पारिणामिक भाव बोला है। अग्नि की उष्णता यह अपने आप में किसी अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना वह स्वयं का ही वह गुण माना जाता है। किसी कारण से अग्नि गर्म हुई हो, यदि कारण को लेकर के अग्नि को हम उसकी उष्णता सिद्ध करते हैं, तो उष्ण गुण के अभाव में अग्नि ठंडी होनी चाहिए। फिर ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए कारण निरपेक्ष ही वह उष्णता मानी जाती है। इसी प्रकार जल की शीतलता भी किसी कारण की अपेक्षा रखे बिना ही उसकी शीतलता वह अपने आप में निजी वह परिणति है, वह भाव है। इसी प्रकार कुछ भाव पारिणामिक हुआ करते हैं जो कि जीवगत भाव माने जाते हैं। समझने के लिए भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये दोनों भाव
और जीवत्व भाव, ये तीनों पारिणामिक भाव का अर्थ किसी कर्म की उदियाद की अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वयं चैतन्य गुण के अपेक्षा से वह जीव जी रहा है, जिएगा और जी चुका है, उसका नाम जीव कहा है। किंतु उसमें भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, दो भाव और सामने आते हैं। बहुत मार्मिक विषय है कि गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भगवान मुझे बहुत विकल्प सताता है। क्यों सताता है? इसलिए सताता है महाराज, मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ, ये मुझे बड़ी आकुलता है और पीड़ा है। मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ? तो गुरुदेव ने कहा शांति से बैठो, इसलिए क्योंकि अभव्य को कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने की जो उत्कंठा जिसके अंदर है, अपना हित चाहता है, उसका नाम भव्य बोला है। आप चाहते हैं क्या? नहीं है, हित चाहते हैं, लेकिन हित कहाँ पर निहित है? दिल्ली में है? दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आगरा रहता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ। अपने अपने स्थान को वो बताते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं को आस्ते भवान, आप कहाँ रहते हो? तो आत्मनि ऐसा कहा, मैं आत्मा में रहता हूँ। वस्तुतः भव्य किसको बोलते हैं? भवितुम योग्य भव्य, जो रत्नत्रय को प्राप्त करने की, प्रकट करने की क्षमता जिसके अंदर विद्यमान रहती है, उसको भव्य घोषित किया है। और रत्नत्रय को प्राप्त करने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता, योग्यता जिसके अंदर नहीं है, उद्घाटित करने की योग्यता, उसका नाम अभव्य कहा है। शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है भगवान कि भव्य की क्या पहचान है? तो उत्तर ये दिया है कि भव्य की कोई पहचान नहीं है, वह दिव्य ज्ञान का विषय। फिर भी महाराज मोटे रूप से कम कोई लक्षण, कोई पहचान हो सकती है क्या? तो उत्तर देने का प्रयास ये किया है, और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को हम लोगों के सामने रखा है। मनुष्य भव मिला, और क्षेत्र कौन सा मिला? आर्यखंड मिला, और आर्यखंड में भी उत्तम कुल की प्राप्ति हुई। बहुत सारे कुल हैं, न बड़कुल से कोई मतलब है हमें यहाँ पर, न छोटे कुल से मतलब है, किंतु उच्च कुल में जो पैदा होता है वह उत्तम कुल माना जाता है, जिस कुल के माध्यम से रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए वह कुल कारण सिद्ध होता है। तो इस प्रकार उत्तम कुल की भी उपलब्धि हुई है, और देव गुरु शास्त्र का समागम भी हमें प्राप्त हुआ है। ये सारी जो मोक्ष मार्ग की जो बहिरंग सामग्री है, ये उत्पन्न या उपलब्ध होने के उपरांत भी जिसके अंदर मोक्ष मार्ग पर कदम रखने का भाव जागृत नहीं होता, उसका नाम अभव्य, ऐसा स्थूल रूप से घोषित किया है। समझ रहे हैं आप? और बहुत अच्छा उदाहरण भी फिट किया है गुरुदेव ने, वह भी आपके सामने रख दूं ताकि विषय और स्पष्ट हो जाए। मान लो किसी ने आपको निमंत्रण दिया है, किसके लिए? भोजन के लिए, और आपके मन पसंद की जो व्यंजन हैं वो सारे स्वादिष्ट भोजन आपके सामने परोस दिए गए, और बड़े आदर के साथ, विनय के साथ बोला गया कि भाई साहब आप भोजन प्रारंभ करें।
इसके उपरांत भी वह मौन बैठा है, भोजन नहीं कर रहा है। पुण्य के उदय से ये सारी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। और आप लोगों ने ये जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीत में अच्छा पुण्य अर्जित किया है आपने, उसके बिना इस प्रकार वातावरण नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति ने बात रखी थी, आपके सामने रख दूं कि महाराज मेरी इच्छा है और आपका आशीर्वाद भी अपेक्षित है कि मुझे चतुर्थ काल मिल जाए, चतुर्थ काल में मेरा जन्म हो। ठीक है, चतुर्थ काल मिलने से होता क्या है? चतुर्थ काल में मान लो किसी का जन्म हुआ किंतु एक इंद्रिय पर्याय मिली है, तो वो काल क्या करेगा उसके लिए? चतुर्थ काल मिला और विकलेंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गए, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय। अब क्या करेंगे? संगी पंचेंद्रिय मिल गया, मान लो कोई पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय ही है किंतु समूर्चन है, लब्धि पर्याप्त है, वह भी मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के चाहने मात्र से कार्य नहीं होता, कारण के अनुरूप कार्य होता है। यह सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है। आपने गेहूं बो लिया और चना उग जाए, ऐसा कहीं आपने देखा है? कोई अपवाद इसके लिए हो? संभव नहीं है। जो आप बोएंगे वही उगेगा। बबूल के बीज बो और आम खाना चाहो, ये संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं कारण के अनुरूप कार्य की सिद्धि होती है। और इसमें भी और विशेष बात यह है कि साधक कारण और बाधक कारण, ये दो कारण हैं। साधक कारण की उपस्थिति और बाधक कारण की अनुपस्थिति तो कार्य की निष्पत्ति। कार्य का जो प्रादुर्भाव होता है तो उस कार्य में जितने भी व्यवधायक तत्व हैं उनका अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और बाधक कारण का अभाव होने के उपरांत साधक कारण का जब सद्भाव होता है उसके माध्यम से ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा कहा है। इसलिए जितने भी बहिरंग निमित्त हैं वे उपलब्ध होने के उपरांत भी आत्माश्रित जो भाव हैं वह पवित्रतम भाव यदि उत्पन्न नहीं होते हैं तो ये सारे निमित्तों का मिलना और नहीं मिलना ये बराबर सिद्ध हो जाता है। इसलिए आगम के माध्यम से सारा विषय आपके सामने आ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। और दूसरी बात यह है, पुण्य का अर्जन करना बहुत सरल है। क्यों महाराज? सरल इसलिए है कि पुण्य का जो संचय होता है वह कषाय की मंदता में होता है। कषाय की मंदता में पुण्य का संचय हो जाता है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, निंदनीय कुल में भी मान लो उत्पन्न हुए हैं, फिर भी कषाय की मंदता के माध्यम से पुण्य का संचय कर लेते हैं और उनका भी विकास होता है और वे स्वर्गादिक में उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुण्य का संचय करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है
किंतु पुण्यानुबंधी जो पुण्य है उसका संचय करना बहुत दुर्लभ है। साध्य पुण्य का जो संचय करता है वह पुण्य ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। बहुत कठिन काम है। आपने पूजन किए हैं, प्रभु की पूजा कर ली, गुरु की भी पूजा कर ली। एक प्रसंग याद आ रहा है कि आप लोग पूजन करते हैं और आपके उस पूजन को आचार्य महाराज एकाग्र होकर के उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन वहां तक पहुंच नहीं पाता जहां तक गुरुदेव का चिंतन पहुंच जाता है। उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि होगी, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। और रामटेक की बात है, आर्य का संघ भी वहां पर था और एक प्रसंग दिया था और वह प्रसंग ये था कि पूजन करने के लिए पूजन सामग्री आप लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अथवा गुरु की, शास्त्र की पूजा होती है। उस द्रव्य को मंगल क्यों कहा? सोचने की बात है। अष्टमंगल द्रव्य आपने थाली में उसको व्यवस्थित करके रखा है, धो करके शुद्ध करके रखा है, लेकिन उसको अष्टमंगल क्यों बोला है? वो पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं। जबकि वह सामग्री दुकान में ही मिली है, वहीं से ले आए आप, बादाम भी ले आए, श्रीफल भी ले आए, अक्षत भी ले आए, और भी जो भी सामग्री सब लेकर के आए हैं, किंतु वह वस्तु एक होकर के भी दृष्टि का अंतर है। भोजन करने के लिए बैठते हैं, उस समय भी भोजन थाली में बादाम परोस दिए गए हैं, किंतु वह अष्टमंगल द्रव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता वो, क्योंकि वह मोक्ष फल प्राप्त ये बोला नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट है भोजन करने के लिए वह सामग्री रखी गई है, वस्तु वही है, किंतु दृष्टिकोण भिन्न है, इसलिए मंगल द्रव्य कहा। मंगल का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे मैं विषय रख रहा हूँ ताकि धीरे धीरे समय पूरा हो जाए। मंगल का अर्थ क्या होता है? मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। जो पाप रूपी मल को जो समाप्त कर दे उसका नाम मंगल कहा है। उस द्रव्य के माध्यम से पाप धुल जाते हैं, पाप का प्रक्षालन होता है, उसका नाम वह मंगल माना गया है। और एक बहुत अच्छा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के आपके सामने रख लूं। सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय उनके संग में मैं भी था, किंतु ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था। और चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत विहार करते करते कहाँ पहुँच गए? सोनागिरी पहुँच गए और वहाँ पर हम लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हो गई। और दीक्षित होने के उपरांत आचार्य महाराज, छोटा सा संघ था, और विहार करते करते बुंदेलखंड में प्रवेश कर गए और कहाँ पहुँच गए? सतना नगर में पहुँच गए। सतना जानते हैं आप? हाँ, कटनी के पास है, मैहर और अमरपाटन उसके नज़दीक है।
और वहां पर करीब 1 सप्ताह तक वहां पर वो रहे और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर प्रवचन उनके होते रहे। और प्रवचन के पूर्व में गुरुदेव के पूजन करने के लिए थाल सजा करके श्रावक गण आ गए और उसमें एक परिवार आया, माता पिता भी हैं और एक छोटा सा बालक है, उसको लेकर के आए और पूजन करने के लिए बैठ गए। और वो छोटा सा बालक, वो क्या जानता पूजन क्या होता है? वो जानता है? वो कुछ नहीं जानता आपकी दृष्टि में। लेकिन यह विचित्र बात है कि उस बालक ने कई दिन तक रो करके पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? मेले आदि के लिए। और उस पैसे के माध्यम से उसने चॉकलेट खरीदी और परिवार के साथ आया है। और माता पिता बैठे हैं पूजन करने के लिए। और जो ही मोक्ष फल प्राप्त ये फलम कहा और उस बालक ने भी चॉकलेट चढ़ा दी। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं धार्मिक संस्कार। और बुंदेलखंड की ये विशेषता मैं मानता हूँ। आज लगभग 45-50 साल हो गए मुझे गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए, और यहाँ वातावरण किस रूप में पहले था और वर्तमान में किस रूप में वातावरण देखने में आ रहा है, ये सबको ज्ञात है। अर्थ यह है, वह छोटा सा बालक है किंतु उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं धर्म संबंधी। वह परिभाषा नहीं जानता, धर्म किसको बोलते हैं, इसके उपरांत भी चढ़ाना जानता है। वह बालक है, आपके दृष्टि में नादान है, किंतु वह उस चॉकलेट को मुख में नहीं लिया किंतु चढ़ा दिया। निर्वाण लाडू चढ़ाता है क्या? नहीं है, बालक के हाथ में भी है, लेकिन वो चढ़ाता है। ये संस्कार कैसे आते हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा कि वही सामग्री है, सामग्री में कोई अंतर नहीं, किंतु दृष्टिकोण में अंतर जब आता है तब वही सामग्री पूजन के रूप में परिवर्तित होती, वह पूजन सामग्री कहलाती है। और भोजन करने के लिए बैठ गए तो वह भोजन सामग्री कहलाती है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन यह मौलिक चिंतन माना जाता है। इसलिए वर्तमान में आप लोग यहाँ पर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर मिला है, और यह पुण्य के योग से ही मिला है। सामान्य पुण्य अलग होता है, मनुष्य पर्याय और बहुत सारे जीवों को प्राप्त है। इसके उपरांत भी अहिंसा का क्या स्वरूप है, हिंसा का क्या अर्थ होता है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं है, और अज्ञान के साथ उनका जीवन चल रहा है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो स्वरूप ज्ञात नहीं है। स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल यांत्रिक जो कत्ल खाने खुले हैं, वहाँ पर पशुओं का वध हो रहा है, और वह दृश्य वह उसके सामने है, वह स्वयं इस प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं पतन। ये पतन के लिए कारण है। हालांकि जो पशु पर्याय जिसने पाली है उसका भी तीव्र पाप कर्म का ही उदय है, और अतीत भव में उसने भी अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके फल स्वरूप उस पशु पर्याय को प्राप्त कर ली है, किंतु मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत भी वध का भाव कर रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान का यह परिपाक माना जाता है।
मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी उसके अंदर अनुग्रह का भाव नहीं, करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव नहीं, और जिसके अंदर ये भाव विद्यमान है उसी का कल्याण होने वाला है। आप लोग यहाँ पर बैठ करके आधा घंटा हो गया लगभग, आपने प्रवचन सुन लिए, अब आगे क्या करेंगे यह आपका विषय है। प्रवचन समाप्त हो गया और इस परिसर से बाहर पहुंच गए और वहाँ का जो वातावरण है वह आपको इफेक्ट कर लेता है। होता है क्या नहीं? यहाँ बैठे इसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र इत्यादि का प्रभाव रहता है। जिस समय आप पूजन कर रहे होते हैं उस समय परिणामों में पवित्रता आती है, और जिस समय टेलीविजन पर बैठे हैं तो वहां पर राग का दृश्य आप देख रहे हैं, आपके अंदर पवित्र भाव संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को पाकर के भी जिसके अंदर भावों में पवित्रता नहीं आती, भावों में उज्ज्वलता नहीं आती, और देव गुरु शास्त्र के उपासना के भाव नहीं आते, उसका वह जीवन विकासोन्मुख नहीं किंतु उसका पतन होता है। इसलिए पतन और उत्थान ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता, अपने ही आत्मगत परिणाम के माध्यम से उत्थान और पतन होता रहता है। इसलिए अनंत काल व्यतीत हुआ है, अब हमें जागृत होना है, यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं है? जागृत होने का अर्थ ये है भगवान अब कितने काल तक और संसार में रहना है? अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके उपरांत भी परिणामों में अंतर नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं प्रकृति, इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव हो जाता है, और वर्तमान में आत्मा का स्वभाव जैसा बन गया है कि वह कदम कदम पर वस्तु को लेकर के मोह करता रहता है। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। क्या कहा? आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, दूध और घृत अर्थात घी, इससे सिंचन किया गया है वृक्ष का। आमूल चूर उसका सिंचन हुआ है घृत के द्वारा और दूध के द्वारा, किंतु न निम्ब वृक्ष मधुरत्वम एति। वह नीम का वृक्ष कभी भी मीठेपन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? प्रकृति है। उसी प्रकार अभव्य की यह प्रकृति है, कभी भी उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं। वह शास्त्र का अध्ययन कर ले, जिनलिंग धारण कर ले, कुछ भी कर ले, किंतु वह प्रकृति तो प्रकृति है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, न मुयदि पैड्यम अभव्यो, ऐसा कहा। अभव्य जीव अपनी प्रकृति को कभी भी छोड़ नहीं सकता। गुड़ दुद्धम पिबंता नपन्न या निमिषा होती। पन्नग बोलते हैं सर्प, और उसको आपने क्या पिलाया? दूध पिलाया, गुड़ मिला करके, मीठा मीठा। गुड़ दुद्धम पिबंता नपन्न या निविषा होती। वह सर्प निर्विष नहीं हो सकता। उसी प्रकार अभव्य की यह परिणति है, वह कभी भी अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कौन अभव्य है कौन भव्य है, यह विषय केवली का विषय है, वहाँ तक हमें नहीं जाना है। किंतु हमें द्रव्य क्षेत्र आदि जो निमित्त भूत सामग्री है, जो मोक्ष मार्ग की सामग्री मानी जाती है, उसको उपलब्ध होने के
बाद हमेशा अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से वह रत्नत्रय को उपलब्ध करेगा और रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही वह आत्म तत्व परमात्म तत्व के रूप में परिणत होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आत्मगत परिणामों के द्वारा ही हुआ करता है और आत्मा का जो उत्थान है वह भी आत्मगत पवित्र परिणामों के द्वारा हुआ करता है। यह आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक जीव स्वतंत्र परिणमन कर सकता है, किंतु उसकी जो स्वतंत्रता है वह लुप्त हो चुकी है। कर्माधीन परिणमन जब तक इस जीव का चलेगा तब तक वह बंधन का ही अनुभव करता है और बंधन का अनुभव करता हुआ संसारी प्राणी अनेक प्रकार के परिणाम कर लेता है। कलुषित भावों के माध्यम से उसका पतन होता है और कलुषित भावों के लिए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके माध्यम से वह आत्मा पतित होती चली जाती है। एक कारिका के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। अतृप्ति जनकम मोह, अतृप्ति जनकम मोह दाव वन्नेर महेंदनम असात संततेर बीज मक्ष सौख्यम जगुर्जिनाः। जिनेन्द्र भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अक्ष सौख्यम इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह किमात्मक है, अतृप्ति जनकम ऐसा कहा, तृप्तिजनक नहीं है। तृप्तिम न जनयति इति अतृप्तिजनकः, जो तृप्ति को उत्पन्न नहीं करता है ऐसा वह अक्षसौ के अर्थात पांचों इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला सुख हुआ करता है। और वह सुख कैसा है? मोह दाव वन्नेर महेंदनम कहा। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह ईंधन का काम करता है। इंद्रिय सुख रुचता है संसारी प्राणी को, किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं मोह रूपी जो दावाग्नि है उसको और उद्दीप्त करना है तो उसके लिए यह इंद्रिय सुख ईंधन का काम करता है। दीपक आपने जलाया है और दीपक जल रहा है तेल के द्वारा, वह तेल अथवा घी उस दीपक के लिए क्या काम कर रहा है? ईंधन का काम कर रहा है। ईंधन के बिना अग्नि जलती नहीं। ईंधन समाप्त हो जाए वह अग्नि बुझ जाती है, किंतु मोह रूपी दावाग्नि अनंत काल से वह अग्नि जल रही है अखंड रूप से। एक क्षण के लिए भी मोह का अभाव नहीं हुआ है अभी तक। अतीत अनंत काल हो चुका है, इसके उपरांत भी अभी भी वह अग्नि शांत नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए ईंधन प्रतिपल मिल रहा है। ईंधन डालते ही चले जाओ और अग्नि को बुझाना चाहो तो संभव नहीं है। और असात संततेर बीजम कहा,
दुख की परंपरा का वह बीज है। दुख उत्पन्न हो रहा है महाराज, ये दुख कैसा समाप्त हो, कैसा समाप्त हो। इस प्रकार आप प्रभु के चरणों में हाथ भी जोड़ोगे तो भगवान सुनने वाले नहीं, वो सुनते नहीं और वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने जगत का जो स्वरूप है उसका उन्हें बोध हो चुका है। इसलिए ये संसारी प्राणी उपदेश देने मात्र से वह मानता नहीं है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान प्रकट भी नहीं होता है। अनुभव अनंत काल से हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। इसके उपरांत भी विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह समाप्त नहीं हो रहा है। और उसको समाप्त करने के लिए भी जिनेंद्र भगवान की आराधना हमें करनी है। सहस्त्रकूट का निर्माण हुआ है और उसमें बिंब स्थापित हो रहे हैं, और उनका दर्शन करके हम अपने मोह को शांत करना है। हमें अपने आप शांत नहीं होगा, क्योंकि वह अग्नि अपने आप जल नहीं रही है। विषयों के कारण ही वह अग्नि, मोह रूपी अग्नि और उद्दीप्त हो रही है। इसलिए विषयों से अपने मुख को मोड़ने की आवश्यकता है। कैसे मोड़े महाराज? चारों ओर विषय दिखाई देते हैं, हम क्या करें? आंख खोलेंगे तो पांचों इंद्रियों के विषय आपके सामने उपस्थित हैं, किंतु उन पदार्थों को देखते हुए भी ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि अपने से पृथकभूत जो पदार्थ हैं वे अपने नहीं हो सकते हैं। तो अपना जो स्वरूप है उसको देखने के लिए विषयों से आंख मूंदना होगा। और आज आंख मैंने बंद करने के उपरांत भी वही दृश्य देखने में आता है। वो आएगा, क्योंकि अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उन संस्कारों के माध्यम से आप आंख बंद भी कर दो तो भी वह दृश्य देखने में आता है। यह ज्ञेय के साथ ज्ञान का संबंध हो जाता है तो एक बार वह पदार्थ परिचय में आता है तो वह विस्मृत नहीं हो पाता। तो विस्मृत करने के लिए अपने को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। उपयोग जिस ओर जा रहा है उसको परिवर्तित करना हमें पुरुषार्थ के माध्यम से आवश्यक है। बल्कि गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आप लोग सभी ध्यानस्थ हैं। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ध्यानी हैं? हाँ बिल्कुल। धर्म ध्यान तो बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर ध्यान और रौद्र ध्यान वह निरंतर बना हुआ है संसारी प्राणी के लिए। इसलिए आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं, किंतु ध्यान को परिवर्तित कराने की आवश्यकता है। एकाग्र मना होकर के संसारी प्राणी वह विषयों को ही ग्रहण करता चला जा रहा है। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने मात्र से कर्म का क्षय नहीं होगा, किंतु मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का जो पुरुषार्थ किया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने ये भी बात कही है कई बार कि सच्चे देव गुरु शास्त्र ही
इस संसारी प्राणी को संसार से ऊपर उठाने में कारण है। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करता हुआ भी वह संसारी प्राणी पतन का अनुभव कर सकता है। ये कैसी बात कह रहे हैं महाराज, ये तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला विषय है। इसलिए विषय है, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने भी कई बार रखा है और आपको वह विषय ज्ञात भी है, किंतु मात्र विषय ज्ञात होना पर्याप्त नहीं है, किंतु प्रति समय ज्ञान के माध्यम से अपने उपयोग को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। वह ये है, बीज बुद्धि इसी को बोलते हैं। अभी हमने पूरा दृष्टांत सुनाया नहीं, विषय पूर्ण किया नहीं, फिर भी शांतिनाथ भगवान के जनालय में कौन पहुंचा है, तो आपके द्वारा ये ध्वनि यहाँ तक पहुंच रही है कि रावण पहुंचा है। सोचो विचार करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि साधन अलग वस्तु है और प्रयोजन अलग वस्तु है। शांतिनाथ भगवान के जनालय में जाकर के एकाग्र मन के साथ स्फटिक की माला हाथ में ले रखी है और शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप चल रहा है। उद्देश्य क्या रखा है? बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए ये आराधना चल रही है। जबकि शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से अनंतकालीन जो मोह की परंपरा है वह टूट सकती है और निर्वाण का लाभ हो सकता है, किंतु शांतिनाथ भगवान की आराधना तो कर रहा है, किंतु कर्म क्षयार्थम न, कर्म क्षय के लिए नहीं कर रहा है, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम उसने ले रखा है अपने हाथ में। और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करके करना क्या चाहता है? वो और कुछ नहीं करना चाहता है। फिर किसके लिए इस प्रकार का अनुष्ठान किया है महाराज? अनुष्ठान इसलिए कर रहा है कि सीता का लाभ हो, और आसानी से सीता का लाभ नहीं हो सकता, और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है, और राम के सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं अर्धचक्री हूँ। और उनको परास्त करने के लिए ये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की जा रही है, और राम को परास्त करके सीता का लाभ मुझे हो जाएगा। इस प्रकार मन में भाव रख करके वह आराधना उसने प्रारंभ की है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम सदहदी नदु कमक्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए यह संसारी प्राणी तप नहीं करता है, किंतु भोगो भोग की सामग्री को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना हुआ है, उसका यह टारगेट है, एम है, और उसकी पूर्ति के लिए निरंतर वह प्रयासरत है। और एकाग्र मन होने के फलस्वरूप बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होती है। लेकिन ये ध्यान रखो, जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा है, सब लोगों के लिए वह दृश्य बहुत अच्छा लग सकता है कि देखो रावण प्रतिमा के समान बैठ करके और हाथ में स्फटिक की माला ली है और शांतिनाथ भगवान की आराधना जाप अनुष्ठान कर रहा है। धन्य है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि
वासनिक और कायिक चेष्टा के माध्यम से भीतरी जो भाव है, कलुषित भाव, वह देखने में नहीं आती और उसका संवेदन उसको स्वयं को ही होगा। सोचो, विचार करो, जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से भव भवांतर से आया हुआ जो कर्म है वह सब समाप्त हो सकता है, मोह दग्ध हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ भिन्न है। जो कार्य संपादित होना है वह आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित है, इसलिए लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अतीत अनंत काल से मान लो भगवान की उपासना भी हम लोगों ने की है, इसके उपरांत भी संसार का अंत क्यों नहीं हुआ? इस धरती पर क्यों विचरण कर रहे हैं हम? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम है। युग के आदि में वृषभनाथ भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, और उनके चरणों में उनको साक्षी बना करके कितने जीवों ने दीक्षा ली थी? 4000, और उसमें मारीची भी शामिल है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाया। कब हुआ? अंतिम तीर्थंकर बने। सोचो, विचार करो, चतुर्थ काल का प्रमाण कितना है काल की अपेक्षा? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का प्रमाण है। और उसके आदि में वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, किंतु मारीची उनके चरणों में है, किंतु मारीची का कल्याण नहीं हो पाया। अब सोचो, विचार करो, सामने प्रभु हैं, इसके उपरांत प्रभु के पास अनंत शक्ति है, किंतु वह अनंत शक्ति किसी दूसरे के काम में नहीं। दूसरे के काम में आती तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठते हैं? जैसे क्रेन के माध्यम से प्रतिमा उठाई गई थी, उसी प्रकार अनंत शक्ति के धारक प्रभु हम लोगों को क्रेन के समान लोकाग्र पर पहुंचा देते, नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उपादान बलवान होता है। उपादान अर्थात योग्यता है। यदि जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो प्रभु भी सामने रहे और उनकी दिव्य ध्वनि भी खिरती रहे, फिर भी उसका कल्याण वो नहीं कर पाए। हम ये पूछना चाहते हैं, वो प्रेरक मारीची के लिए क्यों प्रेरक क्यों नहीं हुए? वो सोचो, विचार करो। इसलिए आगमकार जो लिखते हैं वह बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है। यह जो कार्य है इसमें एकमात्र निमित्त है। जिस प्रकार धर्मास्तिकाय गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करता है धर्म द्रव्य, उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि हम मात्र निमित्त है। यदि उपादान तगड़ा है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होकर के रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। किंतु मारीची का कल्याण क्यों नहीं कर पाए वृषभनाथ भगवान? है? करना तो चाहते होंगे, चाहने की बात मत करो, वो अहित थोड़ी चाहेंगे। विश्व का कल्याण हो, इस भावना को लेकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। षोडश कारण भावनाओं के, पवित्र भावनाओं के माध्यम से, और साथ से
प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति उसका बंद किया था और उसका उदय हो चुका है 13वें गुणस्थान में और केवल ज्ञान से विभूषित हैं प्रभु। किंतु मरीचि के लिए वो प्रभु क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंत में जाकर के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन? वही मरीचि। उसके पहले क्यों नहीं? 42,000 कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक स्थिति को लेकर के जो कर्म सत्ता में विद्यमान है और विशिष्ट अनुभव को लेकर के वो विद्यमान है, और वो जब उदय में आते हैं कर्म, उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है। कुछ देखने में आता है अंधेरे में? निकटवर्ती पदार्थ है मान लो, तो अभी अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मान लो आप कमरे से बाहर जाना चाह रहे हैं और लाइट नहीं है, अंधकार है, और जाते समय खंबे से टकरा जाते हैं। क्यों? आपकी आंखें नहीं हैं? आंखें तो हैं महाराज, आंखें हैं, हाँ हैं, लेकिन आंखों के द्वारा पदार्थ को देखने के लिए आलोक की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। और मान लो प्रकाश है विद्यमान, किंतु आंखें बंद कर रखी है तो भी वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार मोह रूपी अंधकार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति अकेली, हाँ, एकापि समर्था इयम जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह अकेली भक्ति समर्थ है। क्या करने के लिए? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने में सक्षम है जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति। और पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को पूरित करने में भी वह समर्थ है। और मुक्ति श्रियम दातुम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी देने के लिए वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। किंतु जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो कर रहा है रावण, किंतु मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आराधना नहीं की भगवान की, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उसने भगवान की भक्ति की। इसलिए वह भक्ति समीचीन नहीं मानी जाती है। जिनेंद्र भगवान की ही भक्ति की है, किंतु हृदय में राग विद्यमान है। रावण के पास कितनी रानी थी? है 16, 18, हाँ, 18,000 रानियों के बीच में रहता है वह रावण। इसके उपरांत भी इतना निकृष्ट परिणाम उसके अंदर है कि सीता की ओर उसकी दृष्टि, राग के साथ दृष्टि उसकी गई। इससे और कोई भी निकृष्टतम पाप नहीं हो सकता। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह भक्ति नहीं मानी जाती है। कर्मों के क्षय करने के लिए यह अवसर मिला था, उसे मनुष्य पर्याय मिली है, किंतु उस मनुष्य पर्याय को उसने यूं ही गमा लिया। इसलिए अतृप्त जनकम ऐसा कहा है। 18,000 इसके उपरांत भी तृप्ति नहीं है, इसलिए और अन्य पदार्थ की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। बहुत कठिन है। जिनवाणी आपके पास है, जिनबिंब आपके समीप हैं, और गुरु का भी सानिध्य प्राप्त हो सकता है, होता है। इसके उपरांत भी दृष्टि का फेर है। मोह के प्रति अभी भी मोह
ऐसा लगता है कि महाराज आप जो बैठ जाते हैं मंच पे और सिवाय आत्म तत्व के अलावा और कुछ भी आपके मुख से नहीं निकलता। प्रतिदिन आप यही कहते हैं प्रवचन में कि मोह कम करो, मोह कम करो, विषयों से ऊपर उठो, विषयों से ऊपर उठो। कि महाराज इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुकान जो है, इस दुकान में विषयों का व्यापार नहीं हो सकता। वीतरागता की बात करने के लिए आप बैठते हैं तो आगम के आधार से आपको उपदेश दिया जा सकता है और उस उपदेश के माध्यम से आपके कर्म कट सकते हैं, मोह समाप्त हो सकता है। किंतु मोह के ऊपर कुठाराघात करना हंसी खेल नहीं है। इसलिए क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी वंस मोर कह रहा है वो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। अनुभव अनंत बार होने के उपरांत भी उससे मन हटता नहीं है। इसी को बोलते मोह का स्वरूप है। असात संत तेर बीजम, ऐसा कहा। दुख की परंपरा का यदि कोई बीज है तो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला वह सुख ही संसार का बीज कहा है। और उस बीज को समाप्त करने के लिए देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है। आपका समय काफ़ी हो चुका है, 9:10 हुए हैं। मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि मोह को समाप्त करने के लिए ही सारा सारा पुरुषार्थ है, धार्मिक अनुष्ठान है। और आचार्य महाराज ने क्या परिकल्पना की है, जनालय की परिकल्पना, और उसके साथ साथ सहस्रकूट की जो परिकल्पना की, और वह साकार होकर के आपके सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके उपरांत भी यदि मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता है तो पुनः वापस जा करके दुकान, मकान और परिवार आदि आदि जमीन जायदाद इत्यादि में उलझता चला जाता है। यह उलझन समाप्त कैसा हो? समाप्त तो अपने आप नहीं होगा, क्योंकि अपने आप कर्म का यदि बंद होता तो अपने आप कर्म का क्षय भी हो जाता। किंतु परिणामों के माध्यम से ही कर्म का बंद किया है, और अज्ञान दशा में कलुषित परिणामों के माध्यम से कर्म का बंद किया है। तो पवित्रतम परिणाम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अतीत के जो कर्म हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, बारूद के समान हैं, उसको समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी आत्म तत्व पवित्रता का अनुभव करेगा और निश्चित रूप से तृप्ति का भी अनुभव होगा। क्योंकि अक्षय जो अविनश्वर अनंत सुख है वही तृप्तिजनक है। बाकी जो शरीराश्रित जो सुख है अथवा मानसिक सुख है, उसके माध्यम से वह मोह रूपी अग्नि प्रज्वलित ही होती जाती है। उसको शांत करने के लिए ही प्रभु के चरणों में आकर के अपने परिणामों को उज्जवल बनाना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।